जय श्री राधे श्याम। आज हम माघ मास के 16वें अध्याय की कथा करेंगे। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ने बड़े बड़े पाप नष्ट करने के लिए प्रयाग की रचना की है। तीर्थराज प्रयाग का महात्म्य बड़ा ही पवित्र है। श्वेत और नील जल के संगम पर स्नान करने से प्राणी के महान पाप भी मात्र जल स्पर्श करने से नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी का श्वेत जल, यमुना जी का नील जल और सरस्वती जी के श्वेत जल से बना यह संगम महान पुण्य देने वाला है। भगवान विष्णु को प्रयागराज परम प्रिय है। जो प्राणी यहाँ माघ स्नान करने आते हैं वे अनेक सुखों को भोग कर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। जो इस संगम जल को स्पर्श मात्र करता है उसके पुण्य की गणना चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार व्रत का फल केवल 3 दिन माघ मास में संगम में स्नान करने के बराबर होता है। माघ में नित्य स्नान का फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में सहस्त्र तोला स्वर्ण दान के समान है। माघ में प्रयाग स्नान करने का फल सहस्त्रों राज सूर्य यज्ञों के फल से भी ज्यादा है। माघ मास में संसार भर के तीर्थ और सारी नदियां स्नान के लिए आती हैं। त्रिवेणी के जल में स्नान करने पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल का स्नान कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाला है। काशी में गंगा स्नान उससे 100 गुना फल देता है। प्रयाग का स्नान काशी स्नान से 100 गुना अधिक फल देता है। उत्तरवाहिनी गंगा जमुना का संगम दर्शन मात्र से ही महाफल देता है एवं ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। संगम स्नान करोड़ों जन्म के पापों को नष्ट करने वाला है। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए माघ मास में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, आदित्य, मरुदमन, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, मैना, अणमादि, सिद्ध, ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, आदित्य, दिति, समस्त देवनारियां, नागपत्नियां, धुतराची, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा एवं पितृगण इस कलिकाल में भी गुप्त रूप से स्नान के लिए आते हैं। माघ मास में त्रिवेणी में 3 दिन स्नान का फल अश्वमेध यज्ञ से कई गुना अधिक है। हे राजन, पापात्मा राक्षस की मुक्ति के हेतु भी कंचन मालिनी ने अपने माघ स्नान का फल दिया था। इस प्रकार कथा का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। जय जय श्री राधे श्याम।